तो हम बात करेंगे आज भौतिक विज्ञान में प्रयोग होने वाले कैलकुलस के कुछ फॉर्मूलों का, जो हमारे भौतिक विज्ञान में प्रयोग होता है। कलन शास्त्र के कुछ जो फॉर्मूले हमारे भौतिक विज्ञान में प्रयोग होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और आसान शब्दों में आसानी से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमें भौतिक विज्ञान में कैलकुलस यानी कलन शास्त्र की मदद लेनी है या कैसे उसके सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कैलकुलस की, कैलकुलस जिसको हिंदी में हम कलन शास्त्र कहते हैं, तो इसके दो मुख्य भाग हैं। कैलकुलस के दो मुख्य भाग हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी नई चीजें पढ़ी हैं, वैसे हम बता दें कि कैलकुलस के दो भाग हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। एक हमारे पास होता है अवकलन और दूसरा होता है समाकलन। अगर किसी को हमें बढ़ते हुए देखना है तो हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं, और किसी को घटते हुए देखना है तो उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी जिसको बढ़ते हुए देखना है उसका हम समाकलन कर लेंगे, जिसका घटते हुए देखना है उसका हम अवकलन कर देंगे। या दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि अगर बड़े बड़े मान की लिमिट दे रखी है तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और छोटे छोटे मान की लिमिट दे रखी है तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसके लिए हमें याद रखना है कि हमेशा इसका एक बेस होता है। कैलकुलस में जब भी कुछ हम पढ़ते हैं तो एक बेस के बिहाफ पे हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी यानी दी गई राशि का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। यानी हम उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं या तो समाकलन करते हैं। तो हम बात करें अगर डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, और इधर हम बात करेंगे एक छोटे शब्दों में इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन जिसको हम क्या कहते हैं, समाकलन। जैसे कोई दी गई राशि है x की पावर n, दी गई राशि हमारी कितनी है, x की पावर n, और इधर भी हमारी जो दी गई राशि है वो x की पावर n है। तो हमसे किसी ने कह दिया कोई x की घात n है, किसी ने हमसे पूछा कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करो या x के सापेक्ष इसका समाकलन करो। ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंस इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिखेंगे, इसको सिंपल सी बात लिखना है हमें, ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन। क्या हम लिख सकते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, लिखने का सिंबल होता है डिफरेंशिएशन d अपॉन d, जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं वो यहां आता है, जिसके सापेक्ष करेंगे वो यहां आएगा, और जिसका करना है वो कहां पर आएगा, यहां। अब देखा जाए इसको, तो हमने बताया है कि इसका जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका रिजल्ट आएगा n x की पावर n माइनस 1, और वास्तविकता में ये हमारे अवकलन का सूत्र है। सबसे पहला सूत्र जो हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन का, जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में यूज होगा वो यही है, d अपॉन dx है, x की पावर n है। इसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे इसका, तो हम क्या देखेंगे कि x की पावर n जो है ये nx की पावर n माइनस 1 होगा। यही हम लिखें अगर ऑन इंटीग्रेटेड, हम दोनों को एक साथ इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि दोनों के अंतर हमें आसानी से समझ में आ जाए। ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, हमें याद रखना है कि अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है, जिसका करना है वो यहाँ लिखा जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में है वो t के साथ आएगा। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और ये प्लस का c, जिसे हम नियतांक अथवा कांस्टेंट कहते हैं। किसी ने हमसे कहा कि x की पावर n का समाकलन करो, तो हम लिखेंगे ये इंटीग्रेशन का सिंबल है कि समाकलन का x की पावर n, जिसका करना था, जिसके रिस्पेक्ट में करना था वो x था। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, c, यानी हमारा एक नियतांक हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको करना कैसे है, हमें ध्यान देना है कि किसी ने कहा अगर हमें इतना समझ में आ गया हो तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं। बस हमें अभी इतना ही बेसिक पढ़ना है। इसमें इसमें क्या है, अगर लिमिट दे रखी है, लिमिट दे रखी है कि x की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, हमें समाकलन करना है, x की पावर इंटीग्रेट इंटीग्रेट x की पावर n
फ्रॉम अगर कोई लिमिट दे रखी हो कि x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, तब यही फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको लिखने का तरीका कुछ नहीं, लोअर लिमिट यानी जिसको निम्नलिखित कहते हैं, अपर लिमिट जिसको उच्चिष्ट कहते हैं, a से लेके b तक की हमें क्या करना है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना है। हमने किया x की पावर n dx, बस यहाँ पर हमें याद करना है, इसको नहीं लिखेंगे और सिर्फ क्या लिख लेंगे, n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। नीचे पैर के पास कौन लटक रहा है, a, तो हम यहाँ a ले लेंगे और सर पे कौन है, b, यानी ये हमारा निम्नलिखित पैर के पास जो होगा वो a माना जाएगा और सर पे घूम रहा है वो b, यानी इसको शीर्ष पे जो इसको उच्चिष्ट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, हमने कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, इसको x हटा के b रख देना है जिसको अपर लिमिट कहते हैं, b की पावर n प्लस वन, और एक बार क्या करना है, हमें माइनस का सिंबल लगा के x की जगह लोअर लिमिट यानी निम्न मान रख देना है और ये हमारा n प्लस वन हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या होगा, एक बार b की पावर n प्लस वन हो जाएगा अपॉन में n प्लस वन, माइनस का सिंबल लगाएंगे a की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, ये हमारा हो जाएगा। जब भी इंटीग्रेशन करना होगा तो x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस का c, यानी नियतांक। जब भी समाकलन करते हैं कोई दिए गए सीमा के भीतर करना है, लिमिट के अंदर करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला तो यही होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बस क्या होगा, एक बार x की जगह अपर लिमिट यानी उच्चिष्ट का मान रख देंगे और एक बार माइनस करके लोअर लिमिट का मान रख देंगे और हमारा अवकलन जो होगा वो इस तरीके से होगा, यानी डिफरेंशिएशन ऐसे होगा nx की पावर n माइनस वन। तो हम यहाँ इसका फॉर्मूला लिख दें कि कहीं गलती से भी क्या d अपॉन dx x की पावर n है, तो ये क्या आएगा, n x की पावर n माइनस वन, ये हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। वही इंटीग्रेशन में हमने कहा है कि अगर x की पावर n है और dx है तो ये आएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस का c, और अगर कहीं लिमिट दे रखी है यानी a टू b, तो x की पावर n जो dx है वो आ जाएगा x की पावर n अपॉन n प्लस वन और साथ ही साथ a टू b। हमने कहा इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो आ जाएगा x की जगह एक बार रिप्लेस करेंगे b से, तो b x की पावर n प्लस, सिंपल सी बात है, b n की पावर b की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस का a की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ये सिंपल सी बात है, हम एक बार x को पूरी तरीके से b से रिप्लेस करेंगे और एक बार x को पूरी तरीके से माइनस लगा के a से रिप्लेस करेंगे। तो आइए हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिसकी सहायता से भैया हमको पता तो चले कि ये कैसे सॉल्व होगा, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के हम आसानी से समझ नहीं सकते हैं। तो हम इसको आसानी से सॉल्व करते हैं और हम क्या देखते हैं कि कहीं पर अगर दे रखा है कि x स्क्वायर प्लस 2x का इंटीग्रेशन करिए, या x की पावर 2x का क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन, या x की पावर 2x का, x की पावर 2 प्लस 2x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएट करना हमें अब इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू कौन है, हमें बताया जाएगा x के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना है, यानी ऑन डिफरेंशिएटिंग अब इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिखेंगे d अपॉन dx, हमने कहा जिसका करना है वो यहाँ, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो d अपॉन dx x की पावर 2 आ जाएगा प्लस d अपॉन dx और यहाँ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। हमने इसको अलग लिख लिया, तो हमें पता है फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि d अपॉन dx x की पावर n है, तो n x की पावर n माइनस वन होता है। यहाँ x की पावर कितनी दिख रही है हमें, 2 दिख रही है, तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस वन प्लस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, किनारे रख लिया हमने d अपॉन dx और ये क्या आ जाएगा x। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2x है प्लस 2 मल्टीप्लाई करें किससे, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं n x की पावर n माइनस वन, यानी इसकी पावर 1 है तो 1 x की पावर 1 माइनस वन। सिंपल सी बात है, किसी की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, और ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 2x प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। इधर हमें करना है इसका क्या, इंटीग्रेशन करना है हमें,
और इसकी लिमिट भी दे रखी है x इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। इसकी हमें सीमा भी दे रखी है कि x इज इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 तक की हमें इंटीग्रेशन करना है। या हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था। हमने फार्मूला लगाया ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने क्या देखा, x की पावर 2x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग इतना आ गया। हमने फार्मूला पढ़ रखा है n x की पावर n माइनस 1 यानी 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कितना आ गया 2x, और ये 2x 1 है, x की पावर 1 माइनस 1 किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 यानी 2x प्लस 2 हो जाएगा। हमें अब यहां लिखना है ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन को हमने क्या करा, इंटीग्रेट किया, तो हमें कहां से कहां तक करना है, 1 से लेके 2 तक की। इसको करना है x की पावर 2 और 2x, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इजीली कैलकुलेट करेंगे। हमारा आएगा 1 से लेके 2 x की पावर 2, क्या होगा साथ ही साथ dx प्लस का 1 से लेके 2 2x और dx। इसके लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है x की पावर n का, तो वो क्या कहता है x की पावर n प्लस 1, यानी पावर 2 है तो 2 प्लस 1, नीचे क्या आएगा अपॉन में n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, यहाँ 1 है यहाँ 2 रहेगा, प्लस लिखेंगे, 2 किनारे कर लेंगे, हम करेंगे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n प्लस 1, और n की जगह यहाँ पर कितना है 1 है, तो सिंपल सी बात है, कहां से कहां तक की, 1 से लेके 2 तक की, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3, 1 से लेके 2 तक की, प्लस 2, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 यहाँ 2। हमें देखना चाहिए कि हमने कहा एक बार जो है अपर लिमिट से इसको रिप्लेस करेंगे, यानी एक बार अपर लिमिट यानी उच्चतम यानी x की जगह 2 की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस लगाएंगे, और एक बार लोअर लिमिट यानी निम्नलिखित जो हमारी दे रखी है 1 की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का 2 लगाएंगे, और यहाँ क्या करेंगे 2 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस का 1 की पावर 2 अपॉन 2, हमें क्या देखने को मिलेगा कि 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, और यहाँ हम क्या देखें, अगर 1 बाई 2 बाहर निकाल लें तो हमें दिखेगा 2 अपॉन में 2 और 4 माइनस 1, यानी कितना दिखेगा हमें 8 बाई 3, हमें पता है 3 एलसीएम ले लें तो 8 माइनस 1 प्लस का 3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, इसको हम थोड़ा ऊपर देख लें इस साइड पे, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 7 बाई 3 प्लस का 3, और इसलिए अगर इसको कैलकुलेट करें तो हम क्या देखेंगे कि 7 प्लस 9 अपॉन 3, यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा 16 बाई 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन करना हमारा बहुत आसान है इस फॉर्मूले की सहायता से, x स्क्वायर प्लस 2x का करना था हमें, x बराबर 1 से x बराबर 2 तक की, तो हमने x की स्क्वायर प्लस 2x dx देखा, हमने कहा ये नया चीज है तो हमने फॉर्मूला देख लिया कि x की पावर 2 यानी जिसकी पावर n होती है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 से लेके 2, 2 प्लस 1 यानी 3 बाई, सिंपल सी x की पावर 3 अपॉन 3, यहाँ इसकी पावर 1 थी, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x की पावर 2 अपॉन 2, हमने कहा एक बार उच्चतम यानी अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस का लगा के एक बार लोअर लिमिट यानी 1 का रख दिया, तो सिंपल सी बात है 8 बाई 3 क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 1 बाई 3 क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 की पावर 2 होती है, 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 3, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 बटे 3 प्लस 3 यानी 7 बाई 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 9 बाई 3, बिकॉज़ 3 लेंगे एलसीएम, 3 3 का 9, और 9 प्लस 7 16 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण पहलू है जिसको आसानी से समझ सकते हैं हम एक छोटे से क्वेश्चन से, उसको देखते हैं, और वो बहुत आसान सा है हमारे पास कि कभी भी अगर ऐसा कुछ दे रखा हो कि x की पावर 2 प्लस 1 का करना है, किसका x की पावर 2 प्लस 1 का, तो हम लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, यानी उपरोक्त समीकरण का अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके x के, किसके रिस्पेक्ट में x, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx x की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx इनटू 1। हमें इस बात को ध्यान देना है, इसका फॉर्मूला कहता है n x की पावर n माइनस 1 यानी 2x की पावर 2 माइनस 1, और इस चीज में हमें ध्यान देना है कि जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं
उससे अगर इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हुआ है, यानी कोई न्यूमेरिक वैल्यू या कुछ अदर है जिसमें x नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इस बात को हमें ध्यान देना है। इससे पहले हमने देखा था मल्टीप्लाई हो रहा था तो किनारे लिख लिया, डिवाइड हो रहा था किनारे, बट इसके साथ x होना चाहिए या कुछ ऐसा जिसमें x हो। तो ये रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, दो में से एक जाएगा तो 2, सिंपल से 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1, 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1, और 1 को लिखो या लिख लो, कितना रिजल्ट आ गया, 2x। इसी की जगह अगर कहीं इसका ऐसा को दे रखे होते x प्लस 1 का या x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, फ्रॉम कहां से दे रखे हूं, x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, तो हम क्या लिखेंगे, इधर से देखते थोड़ा सा, हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, कहां से कहां तक की देखें, 1 से लेके 2 से लेके हमें कहां तक की करना है, 4 तक की। हमने लिख लिया x की पावर 2 प्लस 1 और इधर क्या होगा हमारे साथ dx। हमने कहा ये अलग अलग होते हैं भाई, बिल्कुल अलग, 2 से लेके 4 तक की x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dx, प्लस हम क्या देखेंगे ये कहां तक जाएगा, 2 से 4 कितना बचा है, 1 dx। बस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इतनी फर्क है, यानी अवकलन और समाकलन में इतना फर्क है। अवकलन में अगर उससे यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं और वो कुछ नहीं है तो इसमें क्या होगा, 0 होगा। बट इसमें जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी से उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू या जो भी चीज दे रखी है हमें पता है। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, ये कितना है 2, ये कितना है 4, प्लस का एज इट इज रहने देंगे, ये कितना हो जाएगा 1, हमने जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही चीज आ जाएगा। 1 इधर लिखो चाहे 1 को ना भी लिखो, इसमें जब मल्टीप्लाई हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा 2 से लेके 4। हमने कहा था एक बार x की जगह हम क्या रखते हैं, उसका उच्चिष्ट मान यानी अपर लिमिट, और एक बार क्या रखते हैं, लोअर लिमिट, यानी 4 माइनस का क्या होएगा इधर 2। अब इधर देखिए तो 4 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस का कितना होएगा, 2 की पावर 3 अपॉन में 3, और ये प्लस का क्या होएगा 2। सिंपल सी बात देखिए कि इसका क्यूब 4 का 64 होता है अपॉन 3 माइनस का 2 का क्यूब 8/3 और ये प्लस का क्या दिख रहा है 2। यानी हमारा एलसीएम ले ले सिंपली कितना 3, कितना एलसीएम ले ले यहाँ पे 3 एलसीएम ले ले, तो क्या दिखेगा हमें कि ये 64 है, ये -8 है और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा 6। तो सिंपल सी बात देखें 8 में से अगर 6 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का, और 64 में से अगर 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 62/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आसानी से हम इसका क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं और समाकलन कर सकते हैं, और इन्हीं बेसिक फार्मूला के आधार पे हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे।